बाजार से एक लोहे का बक्सा लाता है और लोहे का बक्सा ला करके डेड बॉडी को लोहे के बक्से में पूरी तरह फिट कर देता है और डेड बॉडी पूरी लोहे के बक्से में आ जाती है। और उसके बाद वो लोहे के बक्से को अपने बाइक पर बांध देता है और बाइक पे 40 किलोमीटर तक वाराणसी से दूर भदोई में एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के ऊपर से जो है वो उस डेड बॉडी को, उस बक्से को नीचे फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। जब वो बक्से को फेंकता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मैं अपनी बाइक से जो हूँ पेट्रोल निकालता हूँ और इस लड़की के चेहरे को जला देता हूँ। तो उसने क्या किया, अपने बाइक से पेट्रोल निकाला और लड़की के चेहरे को जला दिया और जैसे लड़की का चेहरा जल गया और वह उस बक्से को वहां पे फेंक करके भाग गया। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, नमस्कार, आदाब। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत राजी खुशी से होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में रह रहे होंगे और देश विदेश की घटनाओं की जानकारी ले रहे होंगे। हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, मतलब रोज नया अपराध। तो आज का अपराध जो है वो है वाराणसी के भदोई, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के भदोई का है, जहाँ पे ये पूरा कार्यक्रम, ये घटनाक्रम जो है वो ये वाराणसी में घटित हुआ है। यहाँ पे एक युवक होता है जिसका नाम होता है उपेंद्र श्रीवास्तव, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उपेंद्र श्रीवास्तव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और इसकी पड़ोस में ही एक लड़की से जान पहचान हो जाती है। और पड़ोस में जो जिस लड़की से जान पहचान होती है वो इतनी जान पहचान आगे बढ़ जाती है कि दोनों में नजदीकियां आने लगती हैं और दोनों में एक दूसरे के प्रति लगाव, प्यार होने लगता है। जब उन लोगों को ये लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार हो गया है, तो ये उपेंद्र श्रीवास्तव जो है वो घर से दूर एक महामानपुरी में जो है वो महामानपुरी में एक कमरा रूम लेते हैं और रूम लेने के बाद जो है वो ये लड़की जो है वो घर से निकल जाती थी पढ़ने के बहाने और ये लड़का भी पूरा दिन भर उसी रूम में बिताते थे। और जब रात होने का वक्त आता था तो रात होने के वक्त जो है वो अपने घर को आ जाते थे, अपने अपने घर में आ जाते थे। अब एक दिन क्या होता है, जब ये लड़का उस लड़की को रिसीव कर रहा होता है उसके घर से, तो चले जाते हैं और उन्होंने रास्ते में खाना भी लिया और बहुत सारी चीजें खाने की भी ली और वहाँ पे आराम से उन्होंने बैठ करके खाना खाया, बहुत सारी बातें की और बहुत देर तक एक दूसरे से प्रेम पूर्वक समय बिताते रहे। उस लड़के को ये लगा कि ये लड़की जो है वो किसी और से जो है वो बात करती है, मतलब ये किसी और से भी फोन पे बात करती है। तो उस लड़के ने जो है वो उस लड़की को साफ मना किया कि किसी से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वह लड़की जो है वो बहस करने लगी। दोनों में बहुत ज्यादा विवाद हो गया और विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई होने लगी और उस लड़के ने क्या किया, उस लड़की के सिर को पटक पटक करके जमीन पे मार दिया, कुचल दिया। और जब इस लड़के को ये पता चल गया कि जमीन पे जो है वो सिर कुचला गया है, तो काफी उन दोनों में जो है वो प्रेम था और उस लड़के को ये लगा कि अब मैंने इस लड़की को जान से खत्म कर दिया है, जान से मार दिया है। लेकिन जब इस लड़के को ये लगा कि जान से खत्म हो गई है तो बहुत ज्यादा घबरा गया और जब ये लड़का घबरा गया तो घबराने के बाद ये चला जाता है मार्केट में और मार्केट में जाने के बाद वो जाता है एक लोहे की बक्सों की दुकान पे। लोहे की बक्सों की दुकान पे जब ये चला जाता है तो वहां से वो एक बहुत बड़ा बक्सा लेता है और बक्से में जो है वो उस लड़की बक्सा घर पे ले आता है और उस बक्से में जो है वो उस लड़की को डाल देता है, उसके डेड बॉडी को डाल देता है और वहां पे जो है वो जो खून के छींटे पड़ रहे होते हैं फ्लोर पे, फर्श पे, वो सारा साफ कर देता है और डेड बॉडी को वो इस तरीके से पैक कर लेता है कि बक्से में पूरी डेड बॉडी आ जाती है। और जब वो उस डेड बॉडी को वहां से लेकर के चला जाता है उपेंद्र श्रीवास्तव, तो वहां से लेकर के वो डेड बॉडी को चला जाता है। अब चले जाने के बाद जो है वो वाराणसी से 40 किलोमीटर भदोई नामक जगह पे एक नेशनल हाईवे जो है वो वहां से गुजर रहा है।
वहाँ पे नेशनल हाईवे में जो है वो उसको अपनी बाइक को वो रोक देता है। जब वो अपनी बाइक को रोक देता है तो उसके दिमाग में एक प्लानिंग आती है कि क्यों ना मैं इस लड़की के चेहरे को जला दूं ताकि लोग इसको पहचान ना सकें कि ये कौन है। उसके बाद वो क्या करता है कि अपनी बाइक से जो है वो पेट्रोल निकालता है और उसके चेहरे पे बक्सा खोल के फेंकता है और वो पूरी तरह झुलस जाता है। उसके मुंह जो है वो पूरी तरह झुलस जाता है। उसका मुंह जब पूरी तरह झुलस जाता है वो फिर से बक्से को बंद करता है और वहां से भाग जाता है। बक्सा छोड़ करके एकदम वो वहां से भाग जाता है। और जब वो वहां से भाग जाता है तो आते जाते जो लोग हैं गांव के वो उस बक्से को देखते हैं और वहाँ पूरे इलाके में बक्सा मिलने से जो है वो सनसनी फैल जाती है। ये बक्सा किसका है और इसमें जो है वो कौन है। तो ग्रामीण जो है वो गांव के लोग जो हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस पूरे उस स्थल पर आती है जहाँ पे ये बक्सा फेंका हुआ है। तो पुलिस उस बक्से को खोलती है और बक्सा खोलने के बाद पुलिस क्या देखती है उसमें कि उसमें तो एक डेड बॉडी है और वो पूरी तरह से झुलसी हुई है। और पुलिस जो है वो काफी टीमें बनती हैं पुलिस की और पुलिस अपनी अपनी अलग अलग टीमों को अलग अलग जगह पे भेजती है लेकिन नाकामयाब रहती है। बहुत मशक्कत करने के बाद सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और जब सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो वो लड़की जो है उस सीसीटीवी कैमरे में उसके ऊपर जो है वो उस लड़की का जो बक्सा होता है उस सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे जाता है कि युवक जो है वो एक युवक बाइक पे जा रहा है और उसके पीछे जो है वो एक बक्सा रखा हुआ है। तो ये जो है वो ये उपेंद्र श्रीवास्तव जो है ये वहां पे फंस जाता है और जब वो फंस जाता है तो पुलिस फिर उस तक पहुंच जाती है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए ही पुलिस जो है वो वहां तक पहुंच जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। और जब उसको अरेस्ट कर लेती है तो पुलिस पूरी पूछताछ उससे पूछती है। तो पुलिस से वो उपेंद्र श्रीवास्तव बताता है कि उसको शक था कि ये जो लड़की है किसी मेरे अलावा किसी और से भी बात करती है और मैंने इसका विरोध किया था और हम दोनों में आपस में विवाद हो गया और जब ये नहीं मानी तो मैंने इसके सिर को जमीन के ऊपर पटक पटक के मार दिया। इधर दोस्तों जो लड़की के घर वाले हैं उनका बयान ये है कि जिस तरीके से इस लड़के ने हमारी लड़की को मारा है, इस बेरहमी से इसने हमारी लड़की का कत्ल किया है, इसी तरीके से आरोपी के साथ भी होना चाहिए। आरोपी के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, उसको भी ऐसे पटक पटक के मारना चाहिए। तो जो लड़की के घर वाले हैं उनका यही मानना है कि आरोपी को भी ऐसी ही सजा दी जाए ताकि वो उसे पता चल सके कि पटक पटक के मारने में कितना दर्द होता है। और लड़की के घर वाले जो है वो काफी आक्रोशित हैं और बहुत ज्यादा विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। तो दोस्तों आज की कहानी जो थी वो थी वाराणसी के भदोई की, जहाँ पे उपेंद्र श्रीवास्तव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और एक शक के आधार पे जो है वो उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर डाली और 40 किलोमीटर लेकर के जो है वो भाग गया उसके डेड बॉडी को संदूक में। तो आज की कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? आज की कहानी से हमें शिक्षा सिर्फ यही मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते का अंजाम गलत ही होता है। वो लड़की जो थी चोरी छिपे अपने घर वालों से पढ़ने के बजाय उस लड़की के रूम पे जाती थी और उस लड़की को उसके ऊपर इतना विश्वास हो गया था कि लास्ट में क्या हुआ, उसका अंजाम उसने उसकी आत्महत्या कर डाली। और कहीं ना कहीं वो लड़की उसके साथ भी धोखा कर रही थी। हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो किसी और से ही फोन पे बात करती थी और वो लड़का सोचता था कि ये सिर्फ मेरी ही प्रेमिका है। तो कभी भी कोई किसी भी रिश्ते में जाओ, किसी भी कोई भी कुछ भी चीज हो, हमें बहुत फेथफुली ईमानदार होना चाहिए और गलत चीजों को नहीं करें। गलत चीजों का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। मैं आप लोगों को आए दिन नई नई घटनाएं सुनाती हूँ, नए नए क्राइम बताती हूँ, नए नए अपराध बताती हूँ
किसी में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत प्यार से, बहुत मजे से जियो इसको। इन अपराधों की दुनिया में जो है वो कदम मत रखिए। बड़े मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिला है। अगर अपराधों की दुनिया में दलदल में फंसोगे तो इतनी बुरी तरह फंसते जाओगे कि वहां से कभी भी पूरी उम्र भर नहीं निकल पाओगे, और मरने के बाद अगले जन्म में भी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि मरने के बाद हमें अपने कर्मों का भगवान को हिसाब देना पड़ता है कि हम क्या करके आए हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। और दोस्तों हाथ जोड़ के गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर किया करें, ताकि आपके पास में हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपके लिए नई नई घटनाएं लेकर के आती हूँ। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।